इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं है 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफ़ा, और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि वो जा रहे हैं इसी हफ्ते, अगले 1-2 दिन में तो चलें, मतलब जाएं। लेकिन वो पॉलिसी कुछ समझ नहीं आती कि उधर भी जप्पी तो इधर भी। कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद, अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बहुत कुछ, सब कुछ बल्कि खुल के कह दिया था। और उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए, जो जंग होती है उसके अंदर जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो देखा नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि जंग की जाए। तो ये एरा नहीं है जंग का, उन पहले भी कह चुके हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। आप देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, MOUs साइन किए जाएंगे। ये बताया भी गया है उसमें, ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी बताया गया। यूक्रेन्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑल्सो अनाउंस्ड मोदी's ट्रिप, इट्स हिज फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग विच टू लीडर्स विल साइन मल्टीपल कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। Modi's trip to Ukraine comes a month after Zelensky criticized visit of Moscow। तो अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? और क्या अब प्रेसिडेंट पुतिन उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुतिन इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है कि उन्होंने उधर जाना है। और वो इस तरह की नज़र भी नहीं आता उनकी तरफ से कि वो ऐसा कोई काम करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें कई बार ऐसा नज़र आया है कि वो थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं। और हो सकता है कि वो भी होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरा, या ये कंट्री के साथ मेरे भी रिलेशंस हैं, तो मेरे जो दुश्मन है उसके पास क्यों गया। लेकिन ये होता रहा। इससे हमें ये भी नज़र आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले। दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। देखिए ना, अगर कोई आपका दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा दुश्मन जो मेरी साइड ले। नहीं, एक ऐसे कंट्री के बारे में ये सोचा जा सकता है कि जो दरमियान में मौजूद हो, जो जिसके ऊपर ये ना हो कि ये उसकी साइड लेगा तो मेरी साइड नहीं लेगा। तो यही वजह है कि हमें कंट्रीज़ के बीच इस तरह की कन्फ्रंटेशन नज़र आती है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। मतलब सियासत की इसको चालें कहा जाता है ना, कि पूरी दुनिया की जो सियासत है। वैसे तो हम देखते हैं कि भारत की जो सियासत है वो शतरंज की बाजी से ज़्यादा एक बड़ी असूलों की सियासत भी हमें नज़र आती है।
जैसे कि वो, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अगर जंग नहीं पसंद करते तो वो बड़े से बड़े उसको मुंह पे कह देंगे कि जंग नहीं चाहिए। ये बहुत मेरी समझ से बाहर है चीज़। बात वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं या 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफ़ा। अच्छा, इसको वो जा रहे हैं यूक्रेन, यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन, और वो जा इसलिए रहे हैं। इसको देखें कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से इसको कर रहा है। 19th CNN, मोदी टू विजिट यूक्रेन वीक्स आफ्टर कीव कंडेम्ड, यानी किसने कंडेम किया? खुदा का वास्ता कि मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो गया है, ये हो क्या गया है, इंडिया को क्या हो गया है। उस जेलेंस्की ने बुरा भला कहा, उधर से जो है कोई कॉल आई होगी 001 से, ये जनाब चल पड़े उठ के। ओ भाई एक मिनट जरा, ये आप वो देखें, मोदी टू विजिट यूक्रेन वीक्स आफ्टर कीव कंडेम्ड इंडियन पीएम फॉर हगिंग पुतिन इन मॉस्को। ओ भाई जप्पी, एक तो पहली बात ये जप्पियां तो सारी, ये जप्पियों ने फॉरेन पॉलिसी सारी ऐसी तैसी भेज दी है, ठीक है ना। इसको जप्पी, उसको जप्पी, उसको जप्पी, पुतिन को जप्पी, उन्होंने कहा जप्पी मारी है। अब आप देखें ये जप्पी इनको मारनी पड़ेगी जेलेंस्की को। अच्छा, उधर घमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त, कुछ सुकून नहीं है। ये पीस एग्रीमेंट में कुछ नहीं होने जा रहा। वो कह रहे हैं हम बीच में बनाएंगे बफर जोन, यूक्रेन ये कह रहा है। ये जनाब जाके अब उसी तरह की बराबर की जप्पी अगर इन्होंने ना डाली जेलेंस्की को, तो उधर से ऑर्डर। ये क्या तुक है? वो भाई इंडिया इतना मतलब अब देखें कि ये जो है, ये मुझे तो बिल्कुल इसकी जो है ये नहीं समझ आया कि ये क्यों इस वक्त इनको जाना पड़ रहा है। और इस तरह के हालात में जहाँ ये इस वक्त मेरा ख्याल है कोई वेस्टर्न यूरोप का मुल्क भी देख रहे हैं ना, बहुत इस वक्त बहुत टेंस हैं। तो इसको ऑफिशियल ऐलान नहीं हो रहा था इंडिया की तरफ से, लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि वो जा रहे हैं इसी हफ्ते, अगले 1-2 दिन में तो चलें, मतलब जाएं। लेकिन वो पॉलिसी कुछ समझ नहीं आती कि उधर भी जप्पी तो इधर भी पीस कैसे। इस वक्त वो भाई इस वक्त ये आप इधर आप नेतन्याहू को, उधर वो बांग्लादेश, उधर अच्छा वो फौजी ट्रायल वॉर क्राइम्स का शायद शुरू हो जाए वहाँ पे हसीना वाजिद के अगेंस्ट, ये जो वहाँ पे, और वो भी वो इंडिया बैठी हुई, उनको दुनिया नहीं ले रहा, दुनिया का कोई मुल्क नहीं ले रहा, वो भी मथे डल, वो पता अजीब मामला है। अच्छा, तो अब मसला ये, लेकिन ये मुझे यूक्रेन को ये डेडली, और रशिया के साथ तो ताल्लुकात पुराने ताल्लुकात हैं इनके वेपन्स, ऑयल बड़ा अप्रिशिएट किया था लोगों ने दुनिया में कि भाई ये इतनी आज़ाद पॉलिसी जाके जेलेंस्की को जप्पी मारने का वो कह रहे हैं, और उनकी तरफ से कंडेम किया गया हगिंग पुतिन। देखिए ना CNN ने किस तरह, कितनी ये ह्यूमिलेटिंग CNN की वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कि टू विजिट यूक्रेन वीक्स आफ्टर कीव कंडेम। तो भाई